दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रपति के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू के कंपटीशन में यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए खड़े थे, लेकिन उनको मात्र 36% वोट ही मिले। 64% वोटों के साथ बड़े भारी बहुमत से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल किए हैं और ऐसे में अब हमारे देश के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू नियुक्त होगी, जो कि अभी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है? भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति का काम क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है? शक्तिशाली राष्ट्रपति ज्यादा होता है या प्रधानमंत्री? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को अपने पद से कौन हटा सकता है? कौन ये पावर भी रखता है कि राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकता है? अगर अकस्मात राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उनके पदभार को कौन संभालता है? राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को ही क्यों दी जाती है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये तो आपको पता होगा, 5 साल। लेकिन राष्ट्रपति के बड़े अधिकार क्या है? राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है और राष्ट्रपति के अधिकारों में क्या क्या ताकतें शामिल है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो में जानने मिलने वाली है। सो 2 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। आइए राष्ट्रपति से संबंधित काफी सारी जानकारियों और बातों को ऐसे ही सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करें भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के मुताबिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यानी कि राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं यानी कि विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, उन्हीं सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति की वोटिंग की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति भी यही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ अलग के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा देने वाले भी एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? तो आपको बता दूं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इन दोनों देशों के प्रमुखों में मूलभूत अंतर यह है कि ब्रिटेन के प्रमुख का पद वंशानुगत होता है, लेकिन जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है और इसी अंतर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। अच्छा, अब बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति को देश के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने को लेकर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ माननीय राष्ट्रपति दिलाते हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? तो महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4), 5, 217 और 218 में मिलता है। महाअभियोग प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको बता दूं, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। उसके हताशा से ही कोई कानून बनता है, यानी कि किसी भी देश में किसी भी तरह के कानून को नए बनाने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना जरूरी है। राष्ट्रपति लोकसभा का प्रथम सत्र को संबोधित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देने की शक्तियां भी रखता है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति, ताकत भी राष्ट्रपति के पास होती है। एक सवाल और आपने जरूर सोचा होगा कभी न कभी तो मन में, कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बड़ा होता है या राष्ट्रपति बड़ा होता है? मतलब कि ज्यादा शक्तियां किसके पास है, शक्तिशाली ज्यादा कौन है? तो आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? इस सवाल का जवाब एक शब्द में देना चाहे तो उसका जवाब है प्रधानमंत्री। भले ही संविधान में भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है और वहाँ नाम मात्र का शासन होता है, परंतु प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। अपने मंत्रिमंडल को परामर्श देकर एवं संसद में विधेयक पारित कर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से कौन बड़ा होता है? तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा कद प्रशासनिक लेवल से देखा जाए तो ज्यादा बड़ा कद, ज्यादा बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास भी शक्तियां और भी ज्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही इक्वल पावरफुल पोस्ट हैं। जहां प्रधानमंत्री के बिना राष्ट्रपति का काम नहीं चल सकता, तो वहीं राष्ट्रपति के बिना प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का काम भी नहीं चल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? तो यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति को यह संविधान द्वारा अधिकार है कि वे उनको पद से इस्तीफा देने को कहें या बर्खास्त कर दिया जाए। तो प्रधानमंत्री को अपने पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अपने पद से प्रधानमंत्री भी हटा सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त होने जा रही है, द्रौपदी मुर्मू। इनके नाम 3 और रिकॉर्ड भी हैं। ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। अच्छा, संविधान में राष्ट्रपति कौन से भाग में आता है? तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अभी वर्तमान भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगी। अच्छा, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है? तो आपको बता दूं, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए जुर्म के तहत देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर फांसी की सजा भी सुना दी जाती है तो उसको भी हमारे देश का राष्ट्रपति माफ कर सकता है। इतना अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अच्छा, चलिए एक इंटरनेशनल जीके भी आपको बता देता हूँ। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? मारिया इसाबेल पेरोन, जो कि अर्जेंटीना की महिला राजनेता थी, जो साल 1974 से 1976 तक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के पद पर पदासीन रही और वे विश्व की पहली महिला थी जो किसी देश की राष्ट्रपति बनी, अर्जेंटीना की। चलिए अब राष्ट्रपति के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। आपको बता दूं, मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जगह लेगी, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा और ऐसे में 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा दोस्तों कि हर बार 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति की शपथ क्यों दिलाई जाती है? तो इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। दरअसल साल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ये परंपरा बन गई कि सभी राष्ट्रपति को शपथ 25 जुलाई को ही दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार हमारे देश में ठीक वैसे होता है जैसे ब्रिटेन की महारानी का होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है ताकि राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम किया जा सके। अगर देश के संविधान में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। और भी राष्ट्रपति को कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे देश का राष्ट्रपति यूं समझ लीजिए वो सब कुछ कर सकता है जो कोई और राजनेता या बड़े से बड़ा VIP भी नहीं कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जज, इन सभी से ज्यादा पावर रखता है राष्ट्रपति। अच्छा, अंतिम सवाल पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की तनख्वाह और सैलरी क्या होती है। तो आपको बता दूं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति महीना है। इसके अलावा भी उनको कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए थी। उस समय टॉप ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी इससे ज्यादा थी, लेकिन अभी नियमों में संशोधन कर दिया है और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए हर महीना सैलरी मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को देश में कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं। साथ ही राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है। पद से हटने के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है और पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें रहने के लिए एक मोबाइल मुक्त बंगला, 2 फ्री लैंडलाइन फोन, लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा भी दी जाती है। स्टाफ के खर्च के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति को 60,000 रुपए हर महीना अलग से खर्चा भी देती है। पूर्व राष्ट्रपति को अपने साथ एक सहयोगी लिए ट्रेन या हवाई मार्ग से फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलती है ना। तो ये ढेर सारे राइट्स और पावर्स राष्ट्रपति के पास अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर भारत के नाम से कहीं संबोधित करने की जरूरत है तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि जहां भारत के नाम का संबोधन हो रहा है, मतलब कि जैसे बोले तो भारत एक बहुत ही दयालु देश है, तो भारत कोई अपने आप में पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ भारत को डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति की छवि उस डेफिनेशन में हाईलाइट होती है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों राष्ट्रपति को लेकर कुछ जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में ऐसे कोई सवाल है या और आप किस टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से डिटेल्ड और एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।